जब मन सत्य और मोह के बीच फंस जाता है तब भीतर एक युद्ध शुरू होता है, और शायद इसी युद्ध को समझने के लिए भगवत गीता हमें मार्ग दिखाती है। और मैंने पहली बार आज भगवत गीता पढ़ना शुरू किया है, और ऑनेस्टली मैं इसे सिर्फ पढ़ना नहीं चाहती बल्कि समझना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इस जर्नी को आप सभी के साथ शेयर करूँ, ताकि जो मैं सीखूँ उससे गहराई से समझ भी पाऊँ, और शायद धीरे धीरे संस्कृत भी थोड़ी बेहतर हो जाए। गीता का ज्ञान हमें महाभारत के युद्ध भूमि में मिलता है, लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह लगी कि यह केवल वेपन्स का वॉर नहीं था, यह मन, भावनाएं और विचारों का युद्ध था। और गीता की शुरुआत होती है कौरवों के राजा धृतराष्ट्र से। वे जन्म से अंधे थे, लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा अंधापन आंखों का नहीं, मोह का था। अपने पुत्र के प्रति उनका लगाव इतना अधिक था कि वे सही और गलत के बीच का अंतर साफ नहीं देख पा रहे थे। और इसी मानसिक स्थिति से गीता का पहला श्लोक शुरू होता है। हरि ओम नमः शिवाय। ओम। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः युयुत्सवः मम कः पांडवश्चैव किम कुर्वतः संजय। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। सो व्हाट आई कम टू नो फ्रॉम दिस कि यहाँ जो धर्म क्षेत्र शब्द है दैट इज रियली वेरी पावरफुल, क्योंकि कुरुक्षेत्र सिर्फ युद्ध भूमि नहीं था, इसे धर्म की भूमि माना जाता था। और शायद इसी वजह से धृतराष्ट्र इतने डरे हैं और एक भय के साथ वो पूछ रहे हैं कि उनके पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में था कि यह पवित्र भूमि उनके पुत्रों के भीतर विवेक ना जगा दे। और मुझे एक चीज़ बहुत डीप लगी, उन्होंने पांडव नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। यानी मोह इंसान को अलगाव में डाल देता है। और एक सीख जो मैं इससे लेना चाहती हूँ वो ये है कि जब हम किसी चीज़ से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो सही और गलत को निष्पक्ष होकर देखना मुश्किल हो जाता है। नाउ सेकंड श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं विमूढ़ दुर्योधनास्ततः आचार्यमुपसंगयं राजा वचनम ब्रवीतः। तो पांडवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे बात करने लगे। तो बेसिकली हमने टीवी सीरियल्स पे दुर्योधन को एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा के रूप में देखा है और दिखाया भी जाता है, लेकिन पहली बार मुझे इस श्लोका से एक चीज़ समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं बाहरी शक्ति के साथ मन में एक भय और डर बना था दुर्योधन के मन में भी, और वो अपने गुरु के पास एक सम्मान वाली देने के लिए नहीं गया, वो शायद खुद को मेंटली स्टेबल करने के लिए गया। और ऑनेस्टली ये चीज़ रियल लाइफ में भी होती है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से इतने ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं और कहीं ना कहीं एक डर अंदर से चला होता है। तो बेसिकली क्या है, जो बाहरी शक्ति है उससे हमें अंदर की शांति मिले, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कभी भी बाहर की शक्ति अंदर की शांति नहीं होती है। एंड द सेम थिंग आई थिंक हम दूसरों के साथ भी करते हैं। मैनी टाइम वी जज अनदर पर्सन ऑल्सो फ्रॉम दिस कि दैट इज़ वेरी पावरफुल, सो ही और शी विल बी वेरी calm from inside. So maybe it is not true for anybody because बाहरी शक्ति हमेशा अंदर की शांति नहीं होती। So the third श्लोका। पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्यं महितं च मों वयूढां द्रुपदपुत्रेण त्वं शिष्येण धीमता। तो दुर्योधन कहता है कि हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने सजाया है। तो दुर्योधन यहाँ सीधे बात नहीं कर रहा, वो द्रोणाचार्य को
बहुत ही ज़्यादा सटल होकर उनकी अतीत की याद दिला रहा है, कि वो कहना चाहता हो कि देखिए आपका ही शिष्य आज हमारे सामने खड़ा है। यह सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था। और जब इंसान भीतर से इनसिक्योर होता है तो वो दूसरों को मेंटली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। राइट, दिस हैपेंड अ लॉट। सो नाउ देयर इज द श्लोकास 4 to 6 which is all about the yoddhas. So I will read it. One by one, right? Okay. So अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुन समहायुधि युधानो विराट द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्च कितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजी कुन्तिः भोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युध्यामान्यश्च विक्रान्तम् उत्तमो मोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रुपदयाश्च सर्व एवं महारथा। तो जो दुर्योधन है वो अपने आचार्य के पास गया, अपने गुरु के पास गया एंड पांडवों की सेना का वर्णन करते हुए कहता है कि पांडवों की सेना में तो बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं और उनके नाम गिना रहा है कि कौन कौन है। भीम है, अर्जुन है, विराट नरेश है, द्रुपद हैं, द्रुपद का पुत्र है, अभिमन्यु है और कई और महारथी हैं। तो ये सिर्फ योद्धाओं का नाम नहीं बता रहा है दुर्योधन। अगर हम ध्यान से समझे तो कहीं ना कहीं दुर्योधन के मन में जो एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है, ये उन्हीं इनसिक्योरिटी और डर को शब्द दे रहा है। तो जब मन भय में होता है तो समस्या वास्तविकता से कहीं ज़्यादा बड़ी लगती है और कई बार परिस्थिति उतनी कठिन नहीं होती जितना हमारा मन उस चीज़ को बना देता है। Now the shloka 7. अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायकः मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। तो दुर्योधनाचार्य से कहता है कि हे श्रेष्ठ आचार्य, अब हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं को जानिए। तो यहाँ दुर्योधन खुद को रीअश्योर करने की कोशिश कर रहा है कि कई बार क्या होता है कि इंसान जितना ज़्यादा खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है उतना ही वो भीतर से अस्थिर हो जाता है। तो अभी मे बी नेक्स्ट श्लोकास में देयर इज़ अ वर्णन ऑफ दुर्योधन के साथ के जो लोग थे उनका उसने वर्णन किया होगा। सो वी विल डू इट इन दी नेक्स्ट वीडियो। अब मैं इसे कल पढ़ूंगी। तो जीवन में सीख क्या है कि वास्तविक शक्ति आवाज़ में नहीं बल्कि मन की स्थिरता में होती है। और इन श्लोकों को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि गीता की शुरुआत युद्ध से नहीं बल्कि मन से होती है। यहाँ हमें पता चलता है मोह के बारे में, भय, हाँ, असुरक्षा और तुलना जीवन में, और अति विचार, गिल्ट, आसक्ति, अटैचमेंट के बारे में, ओवरथिंक के बारे में, इनसिक्योरिटी के बारे में। तो गीता का आरंभ हमें सिखाता है कि जब तक मन स्पष्ट और स्थिर नहीं होता तब तक कोई भी निर्णय धर्म के अनुरूप नहीं हो सकता। और यही वह आधार है जहाँ से ज्ञान की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। तो इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग और मैं तो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हूँ आगे गीता को कंटिन्यू करने के लिए और इस ज्ञान को जानने के लिए। एंड आई वॉन्ट यू ऑल्सो, आप भी मेरे साथ कनेक्ट करिए और हम साथ में मिलके इस नॉलेज को और ज़्यादा डेप्थ में समझें। सो जय श्री राधे कृष्ण।